जय हिंद दोस्तों, बिना धारणी क्लासेस पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग सुपर 50 साइंस के सीरीज में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। इसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के मिक्सचर प्रश्न हैं जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे और किसी न किसी एग्जाम में बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री से प्रश्न देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि और भी इस तरह का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसकी प्रत्यास्थता सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टील की। स्टील की जो है प्रत्यास्थता जो है सर्वाधिक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अस्थाई चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु है। अस्थाई चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु कौन सा है? तो इस्पात हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, इस्पात। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द्रव का अनुभार बढ़ने से उसकी सयानता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई पड़ते हैं। श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उसका होता है, क्या होता है? तो व्यतिकरण होता है, ऑप्शन नंबर डी, व्यतिकरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक कार्य करते हैं। किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, पास्कल के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक मतलब अचानक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरेनियम। यूरेनियम जो है सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का प्रमुख कार्य होता है। मॉडरेटर का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉनों की गति कम करना। न्यूट्रॉनों की गति क्या करना? कम करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 यानी कि 1/3 कर दिया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, 1/9 गुनी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने से प्राप्त होता है। एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन। लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने से प्राप्त होता है, मतलब कौन सा गैस बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल गैस, वाटर गैस। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12।
जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है एवं धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है, यह प्रक्रिया कहलाती है अनिलन प्रक्रिया। अनिलन प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा उर्वरक तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया गैस संसाधित करने से तैयार किया जाता है? कौन सा उर्वरक तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया गैस संसाधित करने से तैयार किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया सल्फेट। अमोनिया सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जब सोडियम फ्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? जब सोडियम फ्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह बना हुआ यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। इस तरह बना हुआ यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ध्रुवन होता है, ध्रुवन होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ तरंगों में। अनुप्रस्थ तरंगों में। अगर इससे एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि तरंग कितने प्रकार के होते? तो 2 प्रकार के। कौन कौन? अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहता है इसको भी देख लेते हैं। रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे यानी कि स्लीपर्स लगाए जाते हैं। ठीक है, रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे यानी स्लीपर्स लगाए जाते हैं। क्यों? इसका क्या रीजन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव कम करने के लिए। गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव कम करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रोबोस्कोप। स्ट्रोबोस्कोप से, यानी कि घूर्णन गति किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप से। ठीक, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसके द्वारा केशिकत्व यानी कि कैपिलैरिटी एकमात्र कारण नहीं है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, इसमें यह काम नहीं करता है। ठीक है, कैपिलरी केशिकत क्रिया, भूमिगत जल का ऊपर उठना, ये इसका कार्य नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर यही होगा। और किसमें किसमें केशिकत क्रिया होती है तो उसको भी जरा ध्यान से देखिए। स्याही सोखना, बिल्कुल सही बात है। सूती कपड़े पर पानी की बूंदों का फैलना, ये भी सही है। थोड़ा सा ऊपर उठा के इसको देखते हैं फटाफट। पौधे की जड़ों से इसके पत्तों तक पानी का ऊपर उठना, ये भी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैलिडोस्कोप। क्या हो जाएगा? कैलिडोस्कोप, ऑप्शन नंबर ए। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। दूध की शुद्धता मापन करता है। दूध की शुद्धता मापन करता, मतलब दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोमीटर। और याद रखिएगा, दूध से दही बनने में किस जीव से बनता है? किस जीव का उसमें उत्पन्न होते हैं? लैक्टोबैसिलस जीव उसमें होते हैं, दूध से दही बनने में सहायक होते हैं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी कि D2O, इससे पहले वाला वीडियो में भी आ चुका है कि भारी जल का परमाणु सूत्र, तो क्या बताए थे? 20। कितना होता है? 20। तो आइए देखते हैं किस नंबर को। नाभिकीय रिएक्टर में
भारी जल यानी कि D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंदक के रूप में। किसके रूप में? मंदक के रूप में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल में। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। एक ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। एक ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्टेज को वोल्टेज का मान को बदलना। वोल्टेज का होना चाहिए यहां, वोल्टेज को मान को बदलना। ठीक है, वोल्टेज के मान को बदलना। ठीक, एक मिनट, वोल्टेज के मान को बदलना, घटाना बढ़ाना। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। V यानी कि वोल्टेज सप्लाई पर 3 शाखाएं समानांतर में जुड़ी हैं, कौन सा परिमाण समान होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक शाखा पर वोल्टेज। प्रत्येक शाखा पर क्या हो जाएगा? वोल्टेज। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। शोषण विधि में रेफ्रिजरेंट प्रयोग होता है। वैसे रेफ्रिजरेटर होना चाहिए। ठीक है ना, मिस किया, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है, किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया गैस का प्रयोग होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। इलेक्ट्रोलक्स सिस्टम में ऊष्मा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? तो मिट्टी तेल का बर्नर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। आइए देखते हैं 27। रेफ्रिजरेंट में उच्च ऊष्मा होती है, कैसी होती है? तो गुप्त ऊष्मा होती है। रेफ्रिजरेंट में उच्च ऊष्मा होती है, गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर लीकेज कैसे देखा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर लीकेज कैसे देखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लैम के रंग परिवर्तन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। विद्युत धारा का मान किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर में। विद्युत धारा का मान किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? एम्पियर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। ट्रांजिस्टर में काला बिंदु दर्शाता है। किस चीज को दर्शाता है? तो उत्सर्जक को दर्शाता है। किसको? उत्सर्जक। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, तांबा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। बिजली घरों से उच्च विभव पर ही विद्युत क्यों भेजा जाता है? बिजली घरों से उच्च विभव पर ही विद्युत क्यों भेजा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रेषण के दौरान ऊर्जा क्षय को न्यूनतम करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। देखते हैं 33 को। चंद्रमा पर शरीर का भार पृथ्वी पर शरीर के भार की तुलना में लगभग डैशवां भाग होता है। कहने का मतलब चंद्रमा पर जो है शरीर का वजन कितना हो जाता है? अगर पृथ्वी पर हम लोग 36 kg का हैं तो चंद्रमा पर जाने के बाद 1/6 गुना हो जाएगा। इसका मतलब 6 से इसको 6 बार में कट जाएगा, 6×4 36, यानी कि 6 kg का हम लोग हो जाएंगे चंद्रमा पर। ठीक है, पृथ्वी पर 36 तो चंद्रमा पर 6 kg, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है,
1/6वां भाग। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी जो है जल में घुलनशील है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इन सभी में से कौन परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? ठीक है ना, तो चारों ऑप्शन को देखिए। तो इसमें लोहे की छिलन जो है रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। चमगादड़ रात में उड़ने में सक्षम है। करेक्ट, क्योंकि उसके पंख पैदा करते हैं। कौन सा ध्वनि पैदा करके वो रात में उड़ते हैं, उड़ने में सक्षम होते हैं? तो पराध्वनिक किरणें को जो है वो उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं। उसके सहायता से चमगादड़ रात में चलने में सक्षम होते हैं, उड़ने में सक्षम होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। कौन सा रोग आनुवांशिक है? कौन सा रोग आनुवांशिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंगंधता। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, वो आंख से रिलेटेड रोग होता है जो आनुवांशिक ही होता है। ठीक है, जेनेटिक्स रोग होता है, रंगांधता। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। मधु में यानी कि शहद में सर्वाधिक प्रतिशत होती है, क्या चीज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? शहद में सुक्रोज। क्या पाया जाता है? सुक्रोज। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका सिद्धांत अपवाद है? कौन सा कोशिका सिद्धांत जो है अपवाद है? वायरस क्या है? अपवाद। कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 और 10 क्वेश्चन है मात्र, फटाफट देख लेते हैं। समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा होती है, कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3.5%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो लैंड स्टीनर ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। गैस प्रचालित परिपथ वियोजक में प्रयुक्त चाप मज्जसितन माध्यम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। रेल पटरियों को वक्रों पर ढाल दी जाती है ताकि आवश्यक अभिकेंद्र बल ट्रेन के भार के क्षैतिज घटक से प्राप्त किया जा सके। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। विद्युत शक्ति परिपथों में डायोड में से होना चाहिए यहाँ डायोड। चलिए, विद्युत शक्ति परिपथों में डायोड मुख्यतः किस रूप में प्रयुक्त होते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिष्टकारी यानी कि डीसी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। एक डीजल इंजन में ईंधन ज्वलित होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी को ध्यान से देखिए। दहन के लिए सप्लाई की गई वायु के संपीड़न से प्राप्त उष्मा द्वारा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। जब एक कार एक वक्र पर बहुत उच्च गति पर मोड़ लेते हुए आनत होती है तो कौन से पहियों का जोड़ा भूमि से संपर्क खो देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाह्य पहिया यानी कि बाहरी पहिया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। जंग रोधी इस्पात का निर्माण लोहे में निम्नलिखित धातु मिलाकर किया जाता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकल। ठीक है, निकेल भी कहीं कहीं लिखा रहता है, यहाँ निकल लिख दिया है। चलिए, हर प्रकाशन अलग अलग तरीका से लिखता है, निकेल भी होता है और निकल भी यहाँ लिख दिया है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक समीकरण सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी पी माइनस सी भी इक्वल टू आर। सी पी माइनस सी भी इक्वल टू आर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये समीकरण सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 49 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जल में कोलाइडीय विलयन है? जल में कोलाइडीय विलयन क्या हो जाएगा? स्टार्च हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। अनुनाद यानी कि रिसोनेंस एक विशिष्ट उदाहरण है। किसका? अनुदान किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्वतंत्र फोर्स्ड कंपनों में, अस्वतंत्र कंपनों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये 50 महत्वपूर्ण साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन थे और इसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के मिक्स प्रश्न थे और ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।